हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम मॉड्यूल ए से फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैब नवंबर को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती है एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिससे आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपकी बनती है। तो इनका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। क्यों किया गया? कि हर एक को है ना बैंकिंग सर्विसेज मिल पाए अफोर्डेबल रेट्स पे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड। उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे कोई ठेला लगा के आपको सामान बेच रहा है, हर कोई जो है ना बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सके, ये मेन मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन, पेमेंट, सेविंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल होगी। अब जैसे एग्जांपल लें हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, एलपीजी की सब्सिडी आपको मिलती है विद द आधार इज यूज एज अ सेंट्रल की। साथ के साथ ये आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाते हो। तो यूपीआई जो है काफी ज्यादा पॉपुलर मोड है इंडिया में पेमेंट का, कि इससे क्या है कि आप ना विद इन अ सेकंड पेमेंट कर पा रहे हो। आप देखते होंगे, आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो। आप बस सर्विस अवेल कर रहे हो, तो वहां पे भी स्कैन कर लेते हो क्यूआर कोड। तो छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए आजकल आप डिजिटल जो है ना बैंकिंग पे ज्यादातर जो है वो डिपेंडेंट हो गए हम। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसी मोटिव को फुलफिल कर रही है। तो यही इनिशिएटिव था जिससे कि हर एक के लिए ना बैंकिंग सर्विसेज लेना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाए। अब इसमें क्यों कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है फाइनेंशियल इंक्लूजन की? सबसे पहली बात तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है हमने, कि पॉवर्टी खत्म हो इंडिया से। हमने देखा है कि जो रूरल इंडिया में अभी भी लोग ना इतना ज्यादा जो है डिजिटली चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। कहीं पे क्या होता है, नेटवर्क इशू होता है, ठीक है। कहीं पे क्या प्रॉब्लम है कि लोगों के पास क्या स्मार्टफोन नहीं है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कर रहा है, हमें हैबिट डेवलप कर रहे हैं सेविंग की। तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी मिलती है थ्रू बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर के थ्रू आप फाइनेंशियल एडवाइस भी ले पा रहे हो, अफोर्डेबल क्रेडिट आपको मिल रहा है। मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने सोचा कि वो बिजनेस स्टार्ट करे जो सिलाई मशीन का, कपड़े सिलने का। तो उसके लिए क्या चाहिए, सिलाई मशीन चाहिए। तो मान लीजिए उन्हें 10,000 का क्रेडिट चाहिए सिर्फ। तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जो है 5-10 हजार का क्रेडिट ले सकते हैं बाय डूइंग द प्रॉपर केवाईसी। तो बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट उनकी वहां पे हेल्प करते हैं। तो इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है कि कोई भी ये ना सोचे कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है। रेमिटेंसेज एंड पेमेंट आपको करनी है, आपको गांव से शहर में पैसा भेजना है, शहर से गांव में पैसा आना है, तो वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बहुत इजीली हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, विमेन एम्पावरमेंट करना भी इट्स इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। कि जो विमेन है रूरल एरिया में, जहां पे अभी भी ये सोचा जाता है कि उनको रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो बैंकिंग सर्विसेज यूज ना करे। तो अगर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको अफोर्डेबल क्रेडिट मिल पाए, ठीक है, वो सेविंग कर सके और सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। इंश्योरेंस आपको अब 10 रुपए पर मंथ के हिसाब से ना आप एक इंश्योरेंस भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ना बैंकिंग इंडस्ट्री में लेके आए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडिया में, वहां पे मल्टीपल चैलेंजेस तो है, जैसे लो फाइनेंशियल लिटरेसी, लिमिटेड डिजिटल एक्सेस इन रूरल एरिया, जेंडर डिस्पैरिटी रहती है आपकी, इनएडिक्वेट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई सर्विस कॉस्ट। देखो लो फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी लो रहती है, स्पेशली इन रूरल एरिया। मैनी लैक द नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड यूज फाइनेंशियल सर्विसेज इफेक्टिवली, जिससे क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज हो रही है। डिजिटल डिवाइड, देखो लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस एंड स्मार्टफोन यूजेस है रूरल और लो इनकम एरिया में, जिससे क्या होता है, उनका डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में हिंड्रेंस आती है। देखो आप कई मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं कर पाते, डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं अवेल कर पाते। मैक्सिमम लोग कर रहे हैं यूज, बट अभी भी कुछ एरिया है जहां पे यूज नहीं हो पा रही है। जेंडर डिस्पैरिटी, विमेन फेस ग्रेटर बैरियर टू फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्यू टू सोशियो कल्चर फैक्टर्स, जैसे लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी,
मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, तो जेंडर गैप रिड्यूस करता है वुमेन पार्टिसिपेशन इन फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल और अंडर रिजर्व एरिया है वहां पे एसेंशियल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल ही होता है, जो काफी ज्यादा जो है आपके, आप मान लो कि जहां पे बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं पहुंच पा रही है, एटीएम ब्रांचेस, आपका डिजिटल एक्सेस पॉइंट, तो ये भी काफी हद तक एक चैलेंज रहता है रिमोट लोकेशंस पे, तो इनको दूर किया जा रहा है और सर्विसेज को बेटर बनाया जा रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन चैलेंजेस को कंप्लीट करके फिर भी अगर माने तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अभी अगर लेटेस्ट देखे तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट है ना, उसमें जो है काफी ज्यादा अकाउंट्स अब ओपन हो रहे हैं, ठीक है, एनरोलमेंट हुई है ज्यादा, तो इट मीन कि ये जो है साइड बाय साइड चैलेंजेस तो ओवरकम हो जाते हैं, बट हम जो है इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल क्या होता है, एक इंटरमीडियरी है बिटवीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बैंक ने बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल यूज किया, बिजनेस फैसिलिटेटर को गांव में भेजा कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वो कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द कैश, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो कौन कौन हो सकते हैं आपके बिजनेस फैसिलिटेटर, एनजीओ, आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर्स क्लब, कॉपरेटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईटी अनेबल्ड रूरल आउटलेट्स हो सकते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, वेल फंक्शनिंग पंचायत भी बन सकते हैं, विलेज नॉलेज सेंटर्स, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस, कृषि विज्ञान केंद्र, पोस्ट ऑफिस एंड इंश्योरेंस एजेंट्स। तो ये आपके बिजनेस फैसिलिटेटर हो सकते हैं, इन्होंने आपको एडवाइस देनी है कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको अफोर्डेबल क्रेडिट कैसे मिलेगा, कौन से बैंक को अप्रोच करना है, अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो आपके लिए कौन सा लोन बेटर होगा। तो ये कौन हेल्प करेगा, आपका बिजनेस फैसिलिटेटर। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस, आपका जो फैसिलिटेटर के बाद है आपका बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट, वो कैसे हेल्प करते हैं, वो कैश भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, इनमें से व्हाट वुड बी द राइट आंसर, टू ओपन मोर ब्रांचेस ऑफ बैंक, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करनी है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आप जैब नवंबर को टारगेट कर रहे हैं ना, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जहां पे इन 4 कंपोनेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती है, फिर होती है आपकी लाइव क्लासेस, देन यू विल गेट अ शॉर्ट नोट्स एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं जैब 75। तो साइड बाई साइड हमारा जो है लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, नवंबर का बैच 4 इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू द वेबसाइट, वहां पे आपको जाना है जैप में, कोर्सेज में, जैप में, एंड देन यू विल गो टू द कॉम्बो, तो आपको वहां पे डिटेल मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, एंड ये हमारी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।